Today we are discuss about the screen elements of Microsoft Excel. So just click on Start and open Microsoft Office Excel 2013. इस वक्त आपके सामने एक्सेल की स्प्लैश स्क्रीन ओपन हुई और आप देख सकते हैं कि आपके पास जो इन्वायरमेंट इस वक्त अवेलेबल है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इन्वायरमेंट है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑफिस के बाकी टूल की तरह जस्ट आपको इसी तरह कह रहा है कि साइन इन टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ ऑफिस। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑनलाइन वर्किंग को भी देखना चाहते हैं, उसके हवाले से भी इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से वर्किंग कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं चल रहा, ना ही मैं यहाँ पर कोई फर्दर डिस्कशन कर रहा हूँ। आई जस्ट क्लिक ऑन दिस ब्लैंक वर्कबुक। मैंने इस ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप इस ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2013 का जो इन्वायरमेंट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस इन्वायरमेंट के अंदर आपके पास सबसे ऊपर अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है बुक 1 एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की टाइटल बार है। अगर आप इस टाइटल बार के हवाले से मज़ीद आगे चलते हैं तो मैं यहाँ पर अगर इस वर्कबुक को क्लोज़ कर देता हूँ, जो कि मेरे पास यहाँ पर नज़र आ रही है, तो इस वक्त आपको जो एरिया नज़र आ रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इसका इन्वायरमेंट है, या वो जगह जहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्किंग परफॉर्म करते हैं। इसे एक्सेल वर्क स्पेस भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्क स्पेस के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, यहाँ पर आपके पास सबसे ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है टाइटल बार में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसका मतलब है कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सॉफ्टवेयर है जो कि आपको नज़र आ रहा है। यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास क्लोज बटन है, यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस वर्क स्पेस के इन्वायरमेंट को क्लोज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास मैक्सिमाइज़ का बटन है। मैक्सिमाइज़ के बटन से मैं इस इन्वायरमेंट को मैक्सिमाइज़, और अगर मैं मैक्सिमाइज़ को प्रेस करूँगा तो रिस्टोर डाउन कर सकता हूँ, जबकि यहाँ मिनिमाइज़ का बटन भी मुझे नज़र आता है जिससे मैं एक्सेल के इस इन्वायरमेंट को मिनिमाइज़ कर सकता हूँ। इस बटन को थोड़ी देर के लिए भी छोड़ते हैं। दोनों बटन्स की बात अभी मैं नहीं कर रहा। एक आपके पास रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस हैं और एक आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हेल्प है। इन दोनों की भी बात नहीं करते, दूसरी साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार है, आप क्लिक करें। अगर आप इस अपनी क्विक एक्सेस टूल बार को बिलो द रिबन शो करना चाहते हैं तो बिलो द रिबन की ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे मैं बिलो द रिबन की ऑप्शन पर क्लिक करूँगा मेरे पास मेरी क्विक एक्सेस टूल बार रिबन के नीचे जो है वो नज़र आना शुरू हो गई है और यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। अगर टॉप पर देखा जाए तो एक्सेल का लोगो है जो कि आपको वेरी टॉप आपको नज़र आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से आपके पास ये एक्सेल का लोगो है। आप इस पर क्लिक करके रिस्टोर, मूव, साइज़, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ या क्लोज भी कर सकते हैं। इस आइकन पर डबल क्लिक करने पर भी आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इन्वायरमेंट क्लोज हो जाएगा। मैं फ़िलहाल इसे बाहर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास आती है वो मेरा फाइल मेन्यू है। फाइल मेन्यू वही मेन्यू है जब मैंने अभी एक्सेल को ओपन किया था तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक न्यू की ऑप्शन नज़र आई थी। तो बेसिकली ये फाइल मेन्यू ही था जो मुझे यहाँ पे नज़र आता है। जैसे ही मैं किसी वर्कबुक को ओपन कर लूँगा तो मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट और ऑप्शंस जो हैं वो मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगी। हर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद उसकी डिटेल्ड ऑप्शन हमें साइड पे, दाईं साइड पे पैनल में नज़र आती है। बट आई जस्ट क्लोज इट एंड जस्ट सेट कि ये मेरे पास फाइल मेन्यू है जो कि यहाँ पे आप क्लिक करके फाइल के हवाले से आपको ऑप्शन देता है। देन वी हैव टैब्स मेरे पास यहाँ पर पुराने वर्जन से थोड़ा सा चेंजिंग जो है वो आपको नज़र आएंगी, और जो यहाँ पे आपके टैब्स हैं वो अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ पर 7 टैब्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू एंड व्यू के टैब्स जो हैं वो नज़र आते हैं। अगर आप नीचे की तरफ देखें तो आपका रिबन एरिया नज़र आता है जिसके अंदर आपकी, यानी अगर आप किसी भी टैब को देखें तो नीचे आपका रिबन है। हर रिबन के अंदर आपके ब्लॉक बने हुए हैं। ये ब्लॉक्स आपके ग्रुप कहलाते हैं और हर ब्लॉक के अंदर आपके पास फर्दर ऑप्शंस हैं। जैसे यहाँ क्लिपबोर्ड के ग्रुप के अंदर मेरे पास पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आती हैं। सेम एज इट इज़ फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स एंड मैनी मोर आर देयर। अगर आपके पास कोई भी ब्लॉक इस तरह से नज़र आए तो आप क्लिक करके उसकी फर्दर डिटेल ऑप्शंस भी ओपन कर सकते हैं। आई डोंट लाइक दिस कस्टमाइज
क्विक एक्सेस टूल बार एट द बॉटम ऑफ द रिबन, सो आई जस्ट क्लिक इट आउट एंड सेट के मैं यहाँ से शो अबव द रिबन की ऑप्शन यूज़ कर देता हूँ। जैसे मैं शो अबव द रिबन की ऑप्शन यूज़ करूँगा, मेरी ये कस्टमाइजेशन बार जो है ये अपवर्ड जो है वो चली जाएगी। अब मैं एक नई बुक जो है वो ओपन करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर नई बुक ओपन की है, आप देख सकते हैं कि इस बुक का नाम बाय डिफ़ॉल्ट बुक 2 आया है, क्योंकि बुक 1 में ऑलरेडी जो है वो क्लोज़ कर चुका हूँ। हर आने वाली बुक का नाम आपकी नेक्स्ट नेम जो प्रीवियस नेम होगा उससे नेक्स्ट पे आएगा, लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से इसका नाम सेव करते हो, चेंज कर देते हैं, तो आपके पास वर्किंग जो है वो उसी के मुताबिक आ जाएगी। मैंने Ctrl+F1 प्रेस किया। जैसे ही मैं Ctrl+F1 प्रेस करूँगा मेरा रिबन हाइड हो जाएगा। दोबारा Ctrl+F1 करने से आपका रिबन शो हो जाएगा। किसी भी टैब पर डबल क्लिक करने से रिबन आपके पास परमानेंटली गायब हो जाता है। जस्ट क्लिक करने से वो वक्ती तौर पे नज़र आता है, लेकिन बाहर क्लिक करने से वो ख़त्म हो जाएगा। ये तमाम ऑप्शंस आप अगर डील करना चाहें तो वो इसी बटन रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं। यहाँ मेरे पास जो पहली ऑप्शन नज़र आती है वो है ऑटो हाइड रिबन, इसको भी बाद में देखते हैं। पहले शो रिबन शो टैब्स के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया मुझे टैब्स नज़र आना शुरू हो गए। अगर मैं टैब्स एंड कमांड्स देखना चाहता हूं तो वो भी आप इसके साथ देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं शो टैब्स पे क्लिक करता हूं तो जस्ट टैब नज़र आते हैं। और अगर आप ऑटो हाइड रिबन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी पूरी स्क्रीन मैक्सिमाइज में कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि ऊपर टॉप एरिया पे क्लिक करने से आपको आपका रिबन जो है वो नज़र आएगा। बिकॉज मैं स्क्रीन रेजोल्यूशन के हवाले से एडजस्ट करता हूँ तो मैं इसे रिस्टोर मोड में यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास हेल्प है। अगर आप ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प चाहते हैं या किसी भी तरह की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से हेल्प इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो वो आप अपने इस बॉक्स से देख सकते हैं। यहाँ आपके पास एक्सेल हेल्प जो है वो अवेलेबल है। आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो हेल्प है वो यहाँ से देख सकते हैं या उसके हवाले से वर्किंग जो है वो देख सकते हैं। ये कनेक्ट करेगा आपको इंटरनेट से और आप इस हेल्प को देख सकते हैं। अगर आप इस पैनल को टैप कर देते हैं तो हेल्प ऑलरेडी यहीं पे रह जाएगी, बट मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, सो जस्ट क्लोज दैट, इसको मैंने बंद कर दिया। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शंस नज़र आती हैं वो आपकी, मैं रिबन को शो करवा लेता हूँ ताकि आप प्रॉपर्ली इसको व्यू कर सकें। तो रिबन के नीचे मुझे जो हिस्सा नज़र आता है थोड़ा मॉडर्न हो गया है, लेकिन है जस्ट लाइक द प्रीवियस वर्जन। आपके पास नेम बॉक्स है जो कि आप देख सकते हैं। इसमें किसी भी सेल, जिस भी सेल पे मैं क्लिक करूँगा, इसका कॉलम C है, इसकी रो 5 है, इसका नाम मुझे नेम बॉक्स में नज़र आता है। नेम बॉक्स से थोड़ा सा आगे चलें तो हमारे पास फार्मूला बार आती है। आप नेम बॉक्स का साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तमाम ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आप कोई भी किसी भी सेल में कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, सो आई जस्ट टाइप सम टेक्स्ट, तो आपके पास ये टेक्स्ट आपको ऊपर फार्मूला बार में भी नज़र आएगा। अगर आप इस टेक्स्ट की बजाय यहाँ पर कोई नंबर लिखते हैं तो ये नंबर भी आपको ऊपर फार्मूला बार में नज़र आएगा। और अगर आप यहाँ पर कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं तो उसको लिए भी आपकी जो डिटेल्स हैं वो उसी तरह से आपको अवेलेबल नज़र आएंगी कि आप उन्हें ऊपर फार्मूला बार के अंदर जो है ये सारी चीज़ें, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो देख सकते हैं। अगर आपका फार्मूला बहुत बड़ा हो जाता है, आप अपने फार्मूला को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। फार्मूला को एक्सपेंड करने के लिए आपके पास जो है वो एक्सपेंड फार्मूला बार की ऑप्शन आती है। आप यहाँ पर क्लिक करके फार्मूला बार को एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आप इसे कोलैप्स करना चाहें तो आप ये ऑप्शन भी यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। Ctrl+Shift+U फार्मूला बार को कोलैप्स या एक्सपेंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट आपके पास, अगर मैं नीचे एरिया पे आऊँ तो ये मेरा वर्किंग एरिया है। याद रखिएगा एक्सेल में वर्कबुक के अंदर जहाँ हम काम करते हैं वो हमारा वर्किंग एरिया है। दैट्स मीन के ये शीट्स जो आपको इस वक्त यहाँ नज़र आ रही हैं वो मेरी वर्किंग शीट है। पुराने वर्जन में आपको सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट जब हम किसी भी वर्कबुक को ओपन करते थे तो हमारे पास 3 वर्कशीट्स जो हैं वो नज़र आती थी। यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास सिर्फ एक शीट जो है वही आपको नज़र आएगी, जिसके मुताबिक आप अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मैं अगर मज़ीद शीटों की तादाद ऐड करना चाहता हूँ तो शीट टैब्स के फ़ौरन बाद आपको ये प्लस का बटन नज़र आता है। यहाँ से न्यू शीट पे क्लिक करके आप जितनी भी शीटें ऐड करना चाहें आप बाद में यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई भी वर्किंग करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। जब इन शीटों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो आप यहाँ से Ctrl+Left क्लिक करके आप वर्किंग कर सकते हैं। अगर आप इन्हें स्क्रॉल करना चाहें तो राइट क्लिक करके भी आप ये वर्किंग देख सकते हैं। मैं इस एरो को क्लिक करके अपनी इन शीटों के ऊपर नेविगेट कर सकता हूँ। तो ये तमाम ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप इन्हें यहाँ पर देख भी सकते हैं। और
और यहाँ से आप कोई भी शीट पर मूवमेंट भी कर सकते हैं। आपके पास यहाँ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। आप अगर अपनी शीट के एनवायरनमेंट को हॉरिजॉन्टली मूव करना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इस्तेमाल की जाती है। अगर आप अपनी शीट के एनवायरनमेंट को वर्टिकली मूव करना चाहते हैं तो आपके पास वर्टिकल स्क्रॉल बार की ऑप्शन भी इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट एट द वेरी मिडल अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ इस वक्त आपको पॉइंटर नज़र आ रहा है। इस जगह पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपकी पूरी की पूरी शीट जो है वो सिलेक्शन में आ जाती है। जबकि आप देख सकते हैं कि टॉप पर आपको कॉलम्स नज़र आते हैं। यहाँ कॉलम्स के जो नाम हैं वो आपको ABC के नाम से नज़र आ रहे हैं, जबकि रोज़ के नाम आपको 1 2 3 के नाम से नज़र आ रहे हैं। अगर मैं किसी भी शीट को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद इस वक्त सिलेक्शन में नेम बॉक्स में नज़र आ रही है। C कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। मेरे पास 16,384 कॉलम्स हैं और अगर मैं रोज़ की बात करूं तो 1,48,576 रोज़ जो हैं वो आपको ऑन द टॉप जो है वो नज़र आ रही है। वर्किंग के अतबार से अगर नीचे की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर आपको जो पट्टी बॉटम में नज़र आती है ये मेरी स्टेटस बार है। स्टेटस बार के अंदर आपके पास बहुत सी ऐसी ऑप्शन है जो यहाँ पर छुपी हुई हैं। आप उन्हें यहाँ पे देख सकते हैं। जस्ट आप इस बार पे राइट क्लिक करें, आपके पास ढेर सारी कस्टमाइजेशन स्टेटस बार के ऑप्शन में जो है ना वो ऑप्शंस आ जाएंगी। आप इन्हें किसी भी तरह व्यू कर सकते हैं। अगर आप कैप्स लॉक, परमिशन, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कोई फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो सब आप रिजल्ट जो हैं वो यहाँ स्टेटस बार में देख सकते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ जो आपको वेरी फर्स्ट वर्किंग नज़र आती है वो शीट मोड है। बाय डिफ़ॉल्ट मेरी शीट का जो मोड है वो मेरी शीट का मोड है जो कि आप इस वक्त देख सकते हैं। मेरी शीट का मोड इस वक्त रेडी मोड है। जब मैं किसी भी शीट पे क्लिक करता हूँ और मैं वहाँ अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करता हूँ, सपोज अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, क्योंकि ये सेल खाली था, जब आप किसी भी खाली सेल में डाटा लिखेंगे तो आपकी शीट का जो मोड है वो एंटर मोड हो जाएगा। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, एंटर करने से आपकी वैल्यू कंफर्म हो जाती है। आपकी शीट का मोड दोबारा से रेडी मोड में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ कोई नंबर एंटर करता हूँ, सपोज आई जस्ट एंटर 100, सो ये भी मेरे पास एंटर मोड में आया था। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे सेल में चला जाऊँ जहाँ पर मुझे एडिटिंग करना हो, जब जैसे मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो आप डबल क्लिक करके इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। सो आई जस्ट माई एंटर माई होल नेम, सो आई जस्ट सेड सैयद अत्तर। सो अब देख सकते हैं कि नीचे आपके पास जो शीट का मोड है वो अब एडिट मोड में आ चुका है, यानी आप अब रेडी मोड से एडिट मोड की तरफ जो है वो अपनी वर्किंग को परफॉर्म होता हुआ देख रहे हैं। अगर आप इसी वर्किंग को रिजेक्ट करना चाहते हैं सो यू जस्ट प्रेस एस्केप बटन। आप जैसे यहाँ पे एस्केप का बटन प्रेस करेंगे आपकी जो एडिटिंग है वो ऑफ हो जाएगी और आप डायरेक्ट जो है जो पहले इन्वायरमेंट था वहीं पे वापस आ जाएंगे। तो अगर जनरली बात की जाए तो हमारे पास शीट के 3 मोड्स हैं। नंबर 1 रेडी मोड, व्हेन एवरीथिंग इज़ रेडी टू वर्क। नंबर 2 एडिट मोड, जब आप किसी भी ऐसे सेल में जाते हैं जिसमें ऑलरेडी कुछ लिखा होता है तो आप उसमें अगर एडिटिंग करना चाहते हैं तो एडिट मोड को इस्तेमाल किया जाता है। जबकि थर्ड वन आपके पास एंटर मोड है। किसी भी नए सेल में या खाली सेल में डाटा को एंटर करने के लिए हम एंटर मोड की ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा पॉइंटर को मूव करते हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ ज़्यादा वैल्यूज़ देखना चाहते हैं, जैसे ही आप सिलेक्शन करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यहाँ पे मिलती हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने थोड़े से सेल्स को सिलेक्ट किया, अभी थोड़ी देर में हम इसकी भी बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं इनकी एवरेज, इनकी तादाद, इनका सम, तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको मिल रही हैं। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप इस पर राइट क्लिक करके एवरेज, काउंट या सम की इंस्ट्रक्शन यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। नम लॉक, कैप्स लॉक वगैरह को भी आप व्यू करना चाहें कि वो ऑन है या ऑफ़, तो आप यहाँ पर अपनी सेटिंग्स देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आपकी शीट के मोड्स हैं। आप इस शीट को किस तरह देखना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट काम करने के लिए हम जिस इन्वायरमेंट की बात करते हैं वो इन्वायरमेंट हमारा या उस सेटिंग को हम जिस कैटेगरी में लेते हैं वो नॉर्मल व्यू है। इस वक्त आपकी शीट आपको नॉर्मल व्यू में नज़र आ रही है। अगर मैं इसे पेज व्यू की शक्ल में देखना चाहूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा अब आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह इसके अंदर रूलर की ऑप्शन अवेलेबल है और मैं इसको पेज की शक्ल में देख सकता हूँ। अगर मैं इसका जूम थोड़ा कम करके आपको दिखाऊँ
तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेजेस की तरह जो है वो नज़र आ रही है। और अगर आप थोड़ा सा क्लिक करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर तो ये पेज ब्रेक प्रीव्यू है, बिकॉज अभी मैंने बहुत थोड़ी सी वर्किंग परफॉर्म की है, इसलिए मेरा तमाम डाटा एक ही पेज के ऊपर पूरा आ गया है। अगर मैं किसी और डमी डाटा अपना एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पेज 1 और पेज 2 जो है वो आपके 2 पेजेस बन गए हैं, क्योंकि आपके डाटा के दरमियान गैप काफ़ी ज़्यादा है। इसको मैं रिमूव करूँगा तो पेजेस वापस आ जाएंगे। मोस्टली एक्सेल में काम करते हुए हम जिस इन्वायरमेंट की बात करेंगे या जिस इन्वायरमेंट पे फंक्शनलिटी परफॉर्म करेंगे वो हमारा नॉर्मल इन्वायरमेंट है। तो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस नॉर्मल इन्वायरमेंट, मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब आपका डाटे के ऊपर एक लाइट सी डॉटेड लाइन नज़र आ रही है। याद रखिएगा ये डॉटेड लाइन आपकी प्रिंट लाइन है, यानी अगर मैं यहाँ पर अपने इसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास बेसिकली आई कॉलम के बाद आपकी प्रिंटिंग जो है यानी अगले सफ़े के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। आप जूम आउट करना चाहते हैं, दूर करके देखना चाहते हैं, अगर आप करीब करके देखना चाहते हैं, जूम इन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ये सब वर्किंग कर सकते हैं। यही ऑप्शन आप जूम लेवल पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है आप कितने एरिया पे काम करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से अपनी ये सारी सेटिंग्स जो है परफॉर्म कर सकते हैं। मैं अपने इन्वायरमेंट को बड़ा छोटा करना चाहता हूं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास वर्टिकल स्ट्रेच, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचर, डायगोनल स्ट्रेचर, ये तमाम सेटिंग जो है वो आपके पास अवेलेबल नज़र आती हैं। आप इन सारी सेटिंग्स को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्टार्टिंग इन्वायरमेंट था जो कि अभी आपने देखा, या जिसके मुताबिक अभी मैंने आपके सामने कुछ फंक्शनलिटी जो है वो परफॉर्म की। अभी इसी इन्वायरमेंट के ऊपर मज़ीद वर्कआउट करते हुए देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी इसी इम्प्लीमेंटेशन को जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो वर्किंग एरिया के बाद कुछ इन्वायरमेंट आता है, उसमें ये हमारा वर्किंग एरिया जो कि हमारी शीट कहलाती है। शीट के ऊपर काम करते हुए या शीट के ऊपर वर्किंग करते हुए हम जो भी इम्प्लीमेंट करेंगे वो हमारी प्रिंटिंग एरिया में आएगी। यहाँ आपके पास कॉलम है, अगर मैं किसी भी कॉलम यानी कॉलम के नेम के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी पूरी कॉलम की जो सेल्स हैं या रेंज है वो सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह किसी भी रो पर क्लिक करने से आपकी रो जो है वो सिलेक्ट हो जाती है। मैं किसी भी सेल पे क्लिक करता हूँ, अगर आप कंटिन्यूसली सिलेक्शन करना चाहते हैं तो शिफ्ट के बटन पे होल्ड रखकर आप एरो की प्रेस करेंगे, जिससे आपकी सिलेक्शन जो है वो इसी के मुताबिक जो है वो परफॉर्म हो जाएगी जो भी आप सिलेक्शन करना चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी प्रीवियस सिलेक्शन को, ये जो आपने डाटा आपने एंटर किया है, इसे आप डिलीट करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दें। अब आपकी तमाम शीट जो है वो नई वर्किंग की फॉर्म में आ चुकी है। बट अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस वक्त मेरा लास्ट वर्किंग सेल कौन सा है, तो कंट्रोल एंड प्रेस करने पर आपने जिस लास्ट सेल में काम किया था, आपको याद होगा कि जब मैं आपको व्यू चेंज करके बता रहा था तो मैंने यहाँ पर FGS समथिंग टाइप जो है वो मेंशन एंटर किया था, तो आप वो मुझे बता रहा है कि हालांकि आप वहाँ से डाटा को रिमूव कर चुके हैं लेकिन एक्सेल ने उसका रिकॉर्ड रखा है और वो ये बता रहा है कि इस सेल में आपने अपनी लास्ट वर्किंग जो है परफॉर्म की है। याद रखिए मैंने यहाँ पर डाटा एंटर किया, मैं यहाँ पे कोई भी डाटा एंटर करता हूँ, सपोज़ मैं इसको थोड़ा सा दूर ले जाता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं S मेरा कॉलम है और मैं यहाँ पर रो में 30 एंटर करता हूँ। सो आई जस्ट टाइप माई टेक्स्ट है, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एंटर कर दिया। अब अगर मैं इस टेक्स्ट को एंटर करने के बाद यहाँ से डिलीट भी कर देता हूँ तो अब भी एक्सेल इस चीज़ का रिकॉर्ड रखेगा कि आपने S30 के अंदर जो है वो अपना डाटा एंटर किया था। देखें कैसे, मैं कंट्रोल पे होल्ड रखकर एंड का बटन दबाता हूँ, जैसे ही मैंने कंट्रोल एंड दबाया तो वो मुझे कह रहा है कि जो लास्ट वर्किंग सेल था वो आपके पास इस वक्त S30 है। तो दूसरी बात है कि इस वक्त मेरा सेल खाली है लेकिन S30 मेरा वो सेल है जहाँ पर मैंने अपनी लास्ट वर्किंग जो है वो परफॉर्म की है। कंट्रोल लेफ़्ट एरो हम लेफ़्ट मोस्ट कॉलम में और कंट्रोल अप एरो हम फर्स्ट मोस्ट रो में जो है वो वापस आ गए। याद रखिएगा एक्सेल में अगर आपने कहीं कोई वर्किंग परफॉर्म की है, जैसा कि मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जाकर कोई भी वर्किंग परफॉर्म करता हूँ, आई जस्ट टाइप 1, मैंने ये 1 किया। अगर आप देखें तो आपके पास किसी भी सेल पर क्लिक करने से उसके गिर्द 3 तरह के कॉर्नर्स एक जैसे हैं और जो उसका चौथा कॉर्नर है उस पर आपको एक छोटी सी डाई नज़र आ रही है।
इस डाई को जब मैं इसके ऊपर पॉइंटर मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी शेप चेंज हो रही है, इसे फिल हैंडल कहते हैं। अब आप इसको क्लिक करके इसको ड्रैग करें तो आपके पास एक कांस्टेंट सीरीज़ जो है वो आ रही है। मैंने यहाँ पे क्लिक छोड़ा नहीं हुआ, आप नीचे स्टेटस बार में मैसेज भी पढ़ सकते हैं, ड्रैग आउटसाइड सिलेक्शन टू एक्सटेंड सीरीज़ और फिल, ड्रैग इनसाइड टू क्लियर। यानी अगर आप अंदर की तरफ इसको ड्रैग कर देंगे तो आपकी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। मैंने क्योंकि सीरीज़ ड्रॉ करनी है इसलिए मैंने इसको बाहर की तरफ एक्सपेंड किया, और जैसे मैं इसको ड्रॉ करूँगा आपके पास तमाम सेल्स में 1 लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप इसी सेल पे क्लिक करें और ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पर कंट्रोल का बटन प्रेस करते हैं तो जैसे ही मैं इसके साथ कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा आप देख सकते हैं कि आपकी जो सीरीज़ है वो कंट्रोल प्रेस करने पर आपको क्या करेगी, जैसे मैं इस ड्रैगिंग के साथ कंट्रोल की ऑप्शन यूज़ करूँगा आपकी सीरीज़ जो है वो 111 की बजाय यानी कांस्टेंट सीरीज़ की बजाय अब एक अर्थमेटिक सीरीज़ में कन्वर्ट हो गई है जिसमें कॉमन इंटरवल 1 है। अगर आप किसी भी सिलेक्शन को पकड़कर मूव करना चाहते हैं तो आप जैसे इसको पकड़ के ड्रैग कर दें, आपकी सिलेक्शन जो है वो नई जगह पर शिफ्ट हो जाएगी। और अगर आप किसी भी सिलेक्शन की कॉपी करना चाहते हैं तो आप इस सिलेक्शन को पकड़कर यानी आप इसे क्लिक से ड्रैग करें और ड्रैग करते हुए आप अपनी सिलेक्शन को कंट्रोल अगर आप दबाते हैं यानी नई जगह पर जाकर मैं कंट्रोल दबाता हूं तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं कंट्रोल को प्रेस करके छोड़ता हूं तो आपको एरो के साथ प्लस का निशान नज़र आता है। याद रखिएगा आप पहले क्लिक छोड़ेंगे और फिर आप कंट्रोल छोड़ेंगे तो आपकी जो रेंज है वो यहाँ पर आपके पास एक नई सीरीज़ की शक्ल में जो है वो फिल हो जाएगी। आई जस्ट सेलेक्ट दिस, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ। सो आई जस्ट वांट टू सेलेक्ट एंड देन प्रेस द डिलीट बटन। जैसे आप डिलीट का बटन दबाएंगे आपकी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। बट आई जस्ट वांट टू मेक अनदर इंटरवल। पहले तो मैंने ये वर्किंग की, इस सारी वर्किंग को मैं यहीं डिलीट करके ख़त्म कर देता हूँ और अपनी शीट के कॉलम सेलेक्ट करता हूँ। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसके राइट कॉर्नर से पकड़ के आप इसे छोटा करते हैं तो आप इसकी विड्थ अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। आप इसकी विड्थ को पिक्सल्स में भी देख सकते हैं। मैं इसकी विड्थ तकरीबन 30 पिक्सल जो है वो रखना चाहता हूँ। लेकिन आप देखा कि मैंने एक कॉलम सेट कर लिया। मैं इसी तरह बी की भी 30 पिक्सल चाहता था, सी की भी, डी की भी, ई की भी। सो इट्स वेरी टफ जॉब कि मैं एक एक को सिलेक्ट करने के बाद इनकी विड्थ जो है वो चेंज करूँ। तो मैं करता ये हूँ कि मैं किसी भी कॉलम पर ड्रैग करते हुए अपने तमाम कॉलम्स को जिन पे आपने अपनी वर्किंग परफॉर्म करनी है उन्हें सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप किसी भी कॉलम को विड्थ को पकड़ें और जितनी भी पिक्सलेट आप उसे करना चाहते हैं उतनी वर्कर पे जाकर आप इसे ड्रॉप कर दें। जैसे ही आप एक को ड्रॉप करके छोड़ेंगे आपके बाकी के तमाम कॉलम्स की विड्थ ऑटोमेटिकली उतनी ही हो जाएगी जितनी कि आपने परफॉर्म की है। मैं इसकी वर्किंग बाकियों की भी वर्किंग चेंज करना चाहता हूँ तो आप उनको भी इसी तरह से सिलेक्ट करें। याद रखिएगा अगर सारी सिलेक्शन होगी तो तमाम पर वर्किंग एक जैसी हो जाएगी। मैं फ़िलहाल अभी लंबे चौड़े काम में नहीं जा रहा, आई जस्ट मेक इट। यहाँ पर मैंने इसको 30 पिक्सल पे सबको सेट कर लिया। मैं पहले सेल में जाता हूँ और मैं यहाँ पर 1 एंटर करता हूँ। 1 एंटर करने के बाद आप फिल हैंडल से पकड़ें और इसको ड्रैग कर लें। ड्रैग करते वक्त अगर आप कंट्रोल प्रेस नहीं करते तो आपके पास 1 ही ड्रैग हो जाएगा, और अगर आप ड्रैग करते वक्त कंट्रोल प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर 15 तक, चलें ऐसे करते हैं 10 तक मैं यहाँ गिनती ले आता हूँ। पहले आपने क्लिक छोड़ना है, फिर आपने अपना कंट्रोल ड्रॉप करना है। इसी तरह मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर से 1 को रिमूव कर देते हैं जो एक्स्ट्रा था, और इधर गए हम यहाँ पे 11 टाइप करते हैं। फिल हैंडल से हम इसको पकड़ते हैं और इसको ड्रैग कर देते हैं। कंट्रोल दबाऊंगा ताकि मेरे पास सीरीज़ आ जाए। अगर आपके पास 2 ऐसे सेल जो सिलेक्शन में है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने 1 और 11 को जो है वो सिलेक्ट कर रखा है, तो 1 और 11 को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको फिल हैंडल से ड्रैग करेंगे तो इन दोनों में 10 का डिफरेंस है। तो इनके दरमियान जितना डिफरेंस है उसी डिफरेंस से ये आपकी रेंज को एक्सटेंड कर देगा। अगर मैं इस सारे एरिया को सिलेक्ट करने के बाद फिल हैंडल से ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, मेरी रेंज ऑटोमेटिकली उसी एरिया में आ जाएगी जो कि मेरी वर्किंग में मैं जो चाहता हूँ। तो ये मेरे पास 1 से 100 तक जो है वो गिनती जो है ये मुकम्मल हुई। ये मेरा टास्क 1 था कि मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कोई भी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करना चाहता हूँ कि 1 से 100 तक मैं गिनती लिखना चाहता हूँ।
अब आपका टास्क ये होगा कि आपने यही गिनती 1 से 100 तक की बजाय 100 से 1 तक लिखनी है, यानी रिवर्स ऑर्डर में आप इसे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस फाइल को सेव करना चाह रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं सेव करते वक्त। याद रखिएगा पुराने वर्जन में हम सिर्फ इसको अपने सिस्टम पर सेव कर सकते थे। यहाँ आपको 3 ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। पहली ऑप्शन वही है जो कि आप पहले करते रहे, यानी आप अपने कंप्यूटर में इसको सेव करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कंट्रोल एस करते थे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाती थी। अब अगर आपने करना हो तो आप कंप्यूटर की ऑप्शन देंगे रिसेंट फोल्डर, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली इसको इंस्टॉल करके इसके ऊपर जो है वर्किंग कर रहे हैं। तो रिसेंट फोल्डर में एक डॉक्यूमेंट का फ़ोल्डर है और एक डेस्कटॉप का फ़ोल्डर है। आप इन दोनों में कहीं सेव करना चाहें आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे ब्राउज़ करके कोई ऐसा बॉक्स दूँ जहाँ मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो सेव एज़ का बॉक्स इस वक्त आपके पास अवेलेबल है। आप इसमें बता सकते हैं कि किस जगह पर आप अपने इन्हीं प्रोग्राम्स को या इन्हीं फाइलों को सेव करना चाहते हैं। अगर आप इसे डेस्कटॉप पे करना चाह रहे हैं या किसी ड्राइव में करना चाह रहे हैं, सो आई जस्ट गो डाउन और यहाँ से जाकर मैं इसको ई ड्राइव में सेव कर लेता हूँ। तो कंट्रोल शिफ्ट एन, आपने एक न्यू फोल्डर बनाया और इसका नाम हम रखते हैं एक्सेल वर्किंग। और एक्सेल वर्किंग के अंदर ये हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस फाइल है, सो इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसको हम बुक 1 के नाम से सेव कर लेते हैं। माई एक्सेल वर्कबुक। अभी फ़िलहाल बाकी डिटेल ऑप्शन जो नीचे आ रही हैं कि सेव एज थंबनेल और व्हाटएवर, इसको हम बात नहीं कर रहे। मैं जस्ट सेव का बटन प्रेस कर दिया। ये मेरी पहली ऑप्शन थी कि मैंने अपनी फ़ाइल को कैसे सेव किया। मैं दोबारा अगर यहीं जाता हूँ, आप सबको पता है कि अगर मैं सेव करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, मेरी फ़ाइल सेव हो जाएंगी। बट मैं अपनी इस फाइल को अब नेक्स्ट टाइम जब सेव करने की बात करता हूँ तो मैं इसे ऑनलाइन सेव करना चाहता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपने यूज़र्स को, अपने इस्तेमाल करने वालों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है। वो ये कहते हैं कि अगर आपकी हार्ड डिस्क पर जगह नहीं है और आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो आप इसे अपनी हार्ड डिस्क की बजाय आप सिर्फ़ और सिर्फ इसे इंटरनेट पर डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ वन ड्राइव पे क्लिक करूँगा, बिकॉज मैंने अभी क्योंकि अपना लॉगिन नहीं किया हुआ, इसलिए मुझे यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट जो हैं वो वन ड्राइव पर सेव नहीं होंगे। अभी आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कैसे है, पूरी डिटेल मुझे प्रोवाइड कर रहा है कि मैं किस तरह से अपनी इस फंक्शनैलिटी को सेव कर सकता हूँ। सब टाइम ऐसा होता है हम खुद से अपनी प्लेसेस भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन ऐड प्लेसेस, आपकी मर्ज़ी है, आप इसे किसी और ड्राइव पर भी सेव कर सकते हैं, जो कि ऑफिस 365 शेयर पॉइंट इन्वायरमेंट है, आपकी वन ड्राइव है। यहाँ तक कि आप अपनी इसी फाइल को बेसिकली वन नोट में भी लेके जा सकते हैं। यानी अगर आप इसको किसी अपनी मीटिंग बुक में या अपनी कोई ऐसी डायरी बनाई हुई है आपने जहाँ पर आप अपने डेली की स्केजुअल्स की डिटेल रखते हैं, तो वहाँ पर भी आप इसे उस तरतीब में भी सेव कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की एक सर्विस है वन नोट, जो आपको पीए अगर आप हायर करने की बजाय सिर्फ वन नोट को अच्छी तरह इस्तेमाल करना सीख लें तो वहाँ पर भी आप इसे सेव कर सकते हैं। बट आई जस्ट गो एंड सिंपली क्लिक सेव। मेरे पास ये सेव हो चुका है। मैंने आपको रिकमेंड किया है कि आप 1 से 100 तक जो है वो अपने पास गिनती लिखेंगे, और प्रैक्टिस में अगर आप इसको मज़ीद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टास्क 2 आपका ये होगा कि आप इसे 100 से 1 की तरफ जो है वो लिखना जो है वो आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। अब मेरे पास ये मेरी पहली शीट जो है वो बन चुकी है। मैं इसका रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ। आप कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूल बार से भी इसको सेव कर सकते हैं। मैं क्योंकि इसका रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ तो मैं इस शीट पर जहाँ मैंने शीट 1 लिखा है, मैं इसका नाम चेंज करके इसे टास्क, कैप्स ऑफ कर लेते हैं, टास्क 1 एंड 2 के नाम से सेव कर लेता हूँ। मैं शीट 2 पे गया, शीट 2 पर जाकर मैंने डबल क्लिक किया। इसके अंदर हम अब अपनी वर्किंग करते हैं। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ से इसे टास्क 3 कर दें। और इस पे मैं ये चाहता हूँ कि आप क्या करें, आप जस्ट यहाँ पर जाएं और किसी भी मंथ का नाम लिखें। आई जस्ट सेड जनवरी, ऐसा जैन टाइप करते हैं। अब आप इस पर क्लिक करें, फिल हैंडल से आप इसे ड्रैग कर लेंगे तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर के नाम जो है ये पूरे ईयर के आपको खुद ही शो कर देगा। इफ़ यू वांट टू फिल इट
पूरा आप जनवरी लिख के उसको ड्रैग करते हैं। याद रखिएगा किसी भी मंथ का नाम लिख के आप ड्रैग करें तो आपकी जो वर्किंग है वो प्रॉपरली परफॉर्म हो जाएगी। इसी तरह अगर आप किसी भी दिन का नाम लिखते हैं, आई लव संडे, तो हम संडे से स्टार्ट करते हैं, जस्ट संडे। अगर आप इनके कोई भी लफ्ज़ के पहले करैक्टर से चूज़ करना चाहते हैं तो उसे छोटा कर देंगे। जब आप इसको ड्रैग करते हैं तो आपके पास ये वर्किंग परफॉर्म हो जाती है। फिल हैंडल पर डबल क्लिक करने से अगर लेफ़्ट साइड पर आपने कोई डाटा एंटर किया है तो उतनी रेंज ऑटोमेटिकली जो है वो भी सिलेक्टेड हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमने यानी कर दिया कि कुछ कस्टमाइजेशन है, कुछ आपके नाम हैं, जैसा कि मैं अभी आपके नाम तो नहीं लिख रहा, मैं जस्ट ABCDEFGHIJKLMNOP एंड देन लिस्ट बना लेते हैं। हमने इस पूरी लिस्ट को टाइप किया। जो भी नाम आप टाइप करेंगे आप इनकी कस्टम लिस्ट भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी मैं चाहता हूँ कि मैं इनमें से कोई भी अल्फ़ाबेट लिखूँ और जब मैं उसको ड्रैग करूँ तो ये पूरी लिस्ट जो है ये मेरे पास आ जाए। ऑप्शन है आपके पास कस्टम लिस्ट की। मैं चाहता हूँ कि आप इस ऑप्शन को खुद सर्च करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करके देखेंगे कि इसमें क्या है। तो ये हमारा थर्ड टास्क है जिसके मुताबिक आपने अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म की। मैं अपनी फ़ाइल को एक दफ़ा फिर से Ctrl+S से सेव कर देता हूँ। अब ये टास्क अगर मैंने कर ली है तो आप इस पर राइट क्लिक करें। यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आती हैं। शीट टैब्स पर राइट क्लिक करने पर इस वक्त आपके पास जो पॉपअप बॉक्स, पॉपअप मेन्यू जो है वो ओपन हुआ है, वो आप देख सकते हैं। आप नई शीट इंसर्ट करना चाहते हैं, आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। याद रखिएगा राइट क्लिक करके जब आप इंसर्ट करेंगे तो आपको इंसर्ट ऑप्शन के आगे 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। जब आपको किसी भी ऑप्शन के आगे 3 डॉट्स नज़र आते हैं और आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपके पास डायरेक्ट इंसर्ट शीट नहीं होगी, बल्कि वो आपसे एक इनपुट बॉक्स में ये पूछेगा कि आप क्या इंसर्ट करना चाहते हैं। डू यू वांट टू इंसर्ट अ वर्कशीट, अ चार्ट, एक्सेल मैक्रो, एक्सेल डायलॉग, और यू कैन जस्ट से वेलकम टू एक्सेल स्क्रीन जो है ये आप देखना चाहते हैं। सो आई डोंट वांट दैट टू बी देयर। सो मैं यहाँ जाके सिर्फ वर्कशीट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक नई वर्कशीट जो है वो मेरे पास ओपन हो गई है। बट आई डोंट लाइक दिस, सो आई जस्ट गो एंड क्लिक और राइट क्लिक ऑन दिस एंड देन सेलेक्ट डिलीट। मैंने यहाँ से डिलीट का जो बटन है वो प्रेस किया। इस तरह आप किसी भी शीट को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर आप अपनी शीट का नाम चेंज करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने डबल क्लिक से किया था, अगर मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ तो इस पर राइट क्लिक करें, रीनेम करके मैं इसका नाम चेंज करता हूँ और इसे TAS के टास्क 4 का नाम जो है वो दे देता हूँ। इस तरह आप शीट के नाम चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे। अब मैं इस शीट को मूव करना चाहता हूँ। एक तो तरीका है कि आप इस पे जाएं, मैं राइट क्लिक की बजाय आप इसे पकड़ कर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। आप इसे किसी भी शीट से पहले लेके आ सकते हैं। अगर आप इसे वापस लेके जाना चाहते हैं, जस्ट पिक इट आउट एंड ड्रॉप, ड्रैग इट एंड देन ड्रॉप इट आफ्टर टास्क 3। टास्क 3 के बाद से ड्रॉप कर दिया। राइट क्लिक करेंगे, आपके पास मूव एंड कॉपी की ऑप्शन आती है। आप अपनी इसी वर्कशीट को बिफोर शीट आप इन शीट से पहले लेके आ सकते हैं, मूव टू द एंड आखिर पे लेके जा सकते हैं। अगर आप साथ साथ कॉपी करना चाहते हैं तो क्रिएट अ कॉपी की ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आपके पास ये कॉपी हो जाएगी। आपको जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि जब भी मैं किसी भी शीट की कॉपी करूँगा तो कॉपीड शीट के साथ सेम नेम नहीं आ सकता। याद रखिएगा, एक ही वर्कबुक में एक वर्क स्पेस में एक नाम की 2 वर्कबुक नहीं हो सकती और एक वर्कबुक में एक नाम की 2 वर्कशीट्स नहीं हो सकती। यहाँ आप देखें कि शीट टास्क 4 शीट का नाम है, जबकि यहाँ पे भी टास्क 4 था तो उसने ऑटोमेटिकली जो कॉपी की है उसको उसने नई नाम से रख दिया। मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने भी आपको बताया, राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर देता हूँ। अगर आप इस शीट के ऊपर कोई VBA की कोडिंग करना चाहते हैं, इंशाल्लाह बाद में हम इस पर बात करेंगे, तो आप व्यू कोड पे क्लिक करके इस शीट का कोड भी देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट अभी ये नहीं डिस्कस कर रहा। सो नेक्स्ट प्रोटेक्ट शीट है, इंशाल्लाह इस पर पासवर्ड लगाने की बात करेंगे। अभी फ़िलहाल क्योंकि हमने आज टास्क 1 टास्क 2 को देखा, इस शीट पे आप राइट क्लिक करके इसका टैब कलर ग्रीन कर देते हैं। ये
मुझे अब इसके मतलब नॉलेज जो है वो हो गया है। अगर आपने अभी ये नहीं किया है, इसको आप कोई पहचान देना चाहते हैं तो आप इसे भी अपनी मर्ज़ी से कलर दे सकते हैं। याद रखिएगा ऑर्गेनाइजेशन में कलर्स के मुताबिक से ही तमाम तर वर्किंग जो है वो परफॉर्म की जाती है। मैं टास्क 4 जो है वो यहाँ पर नहीं देखना चाहता। अभी काफ़ी ज़्यादा शीट्स हो गई हैं, मैं इन 2 शीटों को सपोज या 3 शीटों को हाइड करना चाहता हूँ। अगर आप कंटिन्यूस सिलेक्शन करना चाहते हैं तो शिफ्ट पे होल्ड रख के क्लिक करेंगे। अगर आप कस्टम सिलेक्शन करना चाहते हैं तो कंट्रोल पे होल्ड रख कर आप इन्हें सिलेक्ट करेंगे। मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करें, यहाँ से हाइड के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि आपकी जो तमाम शीटें हैं वो यहाँ पर हाइड हो चुकी हैं। तो इस तरह से आपकी जितनी भी वर्किंग है या जो भी आपकी फंक्शनलिटी है वो अब आप थोड़ी शीटें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि अगर मैं अनहाइड करना चाहूँ तो जैसे ही आप किसी एक भी शीट को हाइड करेंगे तो अनहाइड की ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। आप अनहाइड पे क्लिक करके अपनी इन शीटों को जो है वो दोबारा से अनहाइड कर सकते हैं। एक वक्त में एक ही शीट जो है वो अनहाइड की जा सकती है। तो आप राइट क्लिक करते जाएंगे उस वक्त तक जब तक कि आपको आपकी डिज़ायर्ड शीट्स जो है वो आपकी वर्किंग में अवेलेबल जो है वो ना मिल जाए। सो मैंने यहाँ से अपनी तमाम शीटों को अनहाइड कर लिया। लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट ऑल शीट है। अगर आप इन सबको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल शीट की मदद से भी ये वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं।